पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क में बैठ के अपने मोबाइल से रोशन डिजिटल अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं, रोशन डिजिटल अकाउंट कौन कौन से बैंक फ्राहम करते हैं, सिंगल करेंसी अकाउंट और मल्टीपल करेंसी अकाउंट क्या होता है, मजीद मालूमात के लिए देखिए मेरा वीडियो। जी, सबसे पहले आपने जहाँ पे गूगल में जाके लिखना है मीज़ान बैंक लिखेंगे, मीज़ान बैंक से रिलेटेड आ जाएगा नीचे रोशन डिजिटल अकाउंट। आपने रोशन डिजिटल अकाउंट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप रोशन डिजिटल अकाउंट पे क्लिक करोगे इस तरह का इंटरफेस सामने आ जाएगा। यहाँ पे जी ओपन रोशन डिजिटल अकाउंट वहाँ पे क्लिक करना है तो नीचे आ जाएगा पाकिस्तान रुपीज़ वाला। पाकिस्तान रुपीज़ में आपने क्लिक करना है, पाकिस्तानी पाक रुपीज़ अकाउंट वहाँ पे आपने क्लिक करना है तो इस तरह का आपके पास इंटरफेस आ जाएगा जी। आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ये ऊपर है जी न्यू अकाउंट, जी बिल्कुल न्यू अकाउंट पे क्लिक रहने देना है, इसको आपने तब्दील नहीं करना। नीचे है सिंगल करेंसी अकाउंट या मल्टीपल करेंसी अकाउंट। सिंगल करेंसी अकाउंट वो होगा, मिसाल के तौर पे एक बंदा अमेरिका में रह रहा है तो वो अमेरिकन डॉलर उसके अंदर जब ट्रांसफ़र करेगा अकाउंट में तो अमेरिकन डॉलर ही उसके अंदर ट्रांसफ़र होगा। उसका बेनिफिट ये होगा, उसे कन्वर्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। और जब उसका बेनिफिट ये होगा, डॉलर की प्राइस अप या डाउन होगी, अगर उसने सेविंग अकाउंट में सेव किया हुआ है तो उसको बेनिफिट मिलेगा। तो मल्टीपल करेंसी अकाउंट हम खोल लेते हैं। तो इनमें ये जी मल्टीपल करेंसी अकाउंट मुख्तलिफ़ किस्म के हैं। यहाँ पे जी उससे नीचे पहले देखें नेचर ऑफ अकाउंट, हमने सेलेक्ट किया नेचर ऑफ अकाउंट में इंडिविजुअल। ये है जॉइंट अकाउंट, किसी और के साथ जॉइंट करना है या फिर अपने अकेले का। जी मैंने इंडिविजुअल पे क्लिक किया और मैंने यहाँ से सारे अकाउंट ऑप्शन है जो जो ये प्रोवाइड कर रहे हैं मैंने सारी सेलेक्ट कर ली कि मुझे ये भी चाहिए ये भी चाहिए। आप सब भी सिलेक्ट कर सकते हो, आप एक आधी भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है जी, मैंने सब सिलेक्ट कर दी। तो आगे जी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ईमेल है। पहले जी एप्लीकेशन नेम, मैं अपना नेम लिखूँगा मुदस्सिर। ईमेल है जी KTMart.com, ये मैंने ईमेल लिख दी। मेल है कि फ़ीमेल है कि अदर है, मैंने मेल पे, अगर आप लड़के हो तो मेल पे लिखिएगा, अगर फ़ीमेल हो तो लड़की हो तो फ़ीमेल पे, अगर आप दोनों में से नहीं हो तो फिर अदर पे क्लिक कीजिएगा। मैं मेल लिखा है। अच्छा, आईडी टाइप, ये मेरे पास NICOP है। कुछ लोगों के पास जो बाहर रहते हैं उनके पास NICOP होता है या POC होता है। मेरे पास यहाँ कुछ लोगों के पास CNIC कार्ड होता है, मेरे पास NICOP है। तो मैंने उस पर क्लिक कर दिया। आईडी का नंबर जो है ये जी आईडी एक्सपायरी डेट है, कार्ड के ऊपर जो एक्सपायरी डेट होती है वो मांग रहा है। वो है जी मेरी एक्सपायरी होनी है, मिसाल के तौर पे मैं लिख लेता हूँ 26। ये मैंने एक्सपायरी डेट लिख दी। अगर किसी के लाइफ टाइम एक्सपायरी है तो वो नीचे पे क्लिक कर सकता है, मेरी नहीं है, मैं नहीं क्लिक करा। आईडी इशू डेट, आप देखें नीचे लिखा हुआ आईडी इशू डेट, ये वो डेट है जब आईडी आपका इशू हुआ था। तो मैं मिसाल के तौर पे ये बता देता हूँ जी, मुझे इशू हुआ था 2018 में। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बता रहा हूँ मेरे 2018 में। आप अपना लिखिएगा आपकी क्या डेट है। ये जी पासपोर्ट नंबर है, ये मैं बता रहा हूँ, ये मैंने पासपोर्ट नंबर लिख दिया, मैंने एग्जांपल लिख दिया, आप अपना लिखिएगा पासपोर्ट नंबर। पासपोर्ट एक्सपायरी डेट है, ये मैं लिख रहा हूँ जी पासपोर्ट एक्सपायरी डेट है, आप अपनी लिखिएगा। ये मैंने वैसे लिखा हुआ है, टेम्परेरी सा लिखा हुआ है। अब जी मेरा फ़ोन नंबर है, फ़ोन नंबर जिस कंट्री में मैं रह रहा हूँ उस कंट्री का आपने फ़ोन नंबर लिखना है। तो उसके लिए मैं देखता हूँ मेरा फ़ोन नंबर क्या है इसमें। आप जिस कंट्री में रह रहे हो उसका आप फ़ोन नंबर लिखिएगा। तो किधर है जी, फ़ोन नंबर है जी 0। ये एक और चीज़ आपको दिखानी थी, ये जो रेड डॉट होता है ना ये वाला, ये जब भी जिस भी ऑप्शन के आगे रेड डॉट हो उसका मतलब ये है कि उस ऑप्शन को फिल करना ज़रूरी है। और दूसरी, अगर कोई ऑप्शन जिसके ऊपर रेड डॉट ना हो, किसी क्वेश्चन के ऊपर रेड डॉट ना हो, उसे आप छोड़ भी सकते हो, कोई मसला नहीं है। मगर ये टेम्परेरी नहीं होता, ये इम्पोर्टेंट होता है रेड डॉट वाला जो रेड स्टार बना हुआ है। चलें जी, मैं 006 लगाता हूँ क्योंकि मैं मलेशिया में इस वक्त। तो मैं ये लगाऊंगा, ये मेरा नंबर है, मिसाल के तौर पे ये मेरा नंबर है।
ये है जी OPF। अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन के मेंबर हो तो अपना नंबर लिख लीजिएगा, वरना ज़रूरत नहीं है। ये जी फादर्स नेम, मैंने फादर्स नेम लिख दिया जी मेरा, फॉर एग्जांपल मैंने ये लिखिए मदर्स नेम। वो कहते हैं जी आपका मदर नेम जो है ना वो सिगा राज में रखा जाएगा, टेंशन ना लें, आप सिर्फ लिख दें। मैंने मिसाल के तौर पे लिख दिया जी। डेट ऑफ बर्थ आप इधर से देख भी सकते हो कि मदर्स नेम आपका सही है कि नहीं, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ कब पैदा हुए थे, ये जी अंदाज़ा मैंने लगा रहा हूँ कि मैं डेट ऑफ बर्थ कब पैदा हुआ था। चलो जी, मैंने डेट ऑफ बर्थ भी लगा दी। कंट्री ऑफ बर्थ किस कंट्री में पैदा हुए थे, मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ था। आप जहाँ पे पैदा हुए थे आप अपना लगा सकते हैं। मैं मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में हूँ तो पाकिस्तान किधर गया, ये है जी पाकिस्तान। अच्छा जी, प्राइमरी नेशनैलिटी पहले आपके पास सिटी ऑफ बर्थ, ये सिटी ऑफ बर्थ किस सिटी में पैदा हुए थे, मैं गुजरांवाला पे, गुजरांवाला, ये पंजाब का शहर है गुजरांवाला, वहाँ पैदा हुआ था, मैंने वो लिख दिया है। प्राइमरी नेशनैलिटी कौन सी है, यानी कि पहले आपकी जो बेसिक नेशनैलिटी कौन सी है, तो मैं तो पाकिस्तानी हूँ तो पाकिस्तानी ही थी मेरी। तो कुछ लोग किसी और कंट्री में पैदा होते हैं इसलिए उनको वो लिखना पड़ता है। एजुकेशनल लेवल, अगर ऐड नेशनैलिटी, ये है जी ऐड नेशनैलिटी, अगर आपने मज़ीद कुछ नेशनैलिटियाँ आपके पास है किसी और कंट्री के भी, आप शहरी है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। मैं तो नहीं हूँ तो मैं नहीं ऐड कर रहा। एजुकेशनल लेवल जी आपका कितना है जी, मैंने ये लिख दिया। आप अपना ग्रेजुएट हो, कितने हो, या कुछ भी नहीं हो, कुछ भी इस तरह लिख सकते हो, क्लिक कर सकते हो जो आपका एजुकेशन लेवल है। टेलीफोन, टेलीफोन रेजिडेंस, जहाँ पे आप रह रहे हो वहाँ का टेलीफोन, मैंने वो लिख दिया। ये ज़रूरी नहीं है, देखें स्टार नहीं लगा हुआ, तो अगर आपने लगाना लगा लें, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। स्टार भी वो नहीं लगा हुआ, रेड स्टार। ये जी एड्रेस है, कहाँ पे रह रहे हो, मैं फ़्लैट में रह रहा हूँ मिसाल के तौर पे। फ़्लैट का नंबर है जी, ये है जी। फ्लोर का नंबर है जी, ये है जी। अच्छा, बिल्डिंग अपार्टमेंट नेम मैंने अपना लिखा है, आप अपना लिखिएगा। स्ट्रीट, गली है जी, ये गली की डिटेल है तो आप अपना लिख दीजिएगा, मैं अपना लिख रहा हूँ। सिटी है जी, मैं अपना लिख रहा हूँ। एरिया, ब्लॉक, सेक्टर, ये जैसा भी होता है। ब्लॉक, ये डिटेल है जी आपके ड्रेस की। तो ये है प्रीवियंस, ये होता है जैसे सूबा, जैसे हम पंजाब, सरहद, सिंध होता है, तो यहाँ पे जहाँ पे मैं रह रहा हूँ तो मैं उसका बताऊँगा, तो मैं बताऊँगा कि मैं वहाँ पे रह रहा हूँ। कंट्री, जिस कंट्री में मैं रह रहा हूँ उसका बताऊँगा। मैं तो मलेशिया रह रहा हूँ इस वक्त, तो मैं मलेशिया का लिखूँगा। आप जिस मुल्क में उस मुल्क का आप लिखोगे, ठीक हो गया। ज़िप कोड है जो यहाँ का ज़िप कोड है, मेरा मिसाल के तौर पे ये है। ऐड रेजिडेंस, अगर मज़ीद एड्रेस हैं, ठीक है जी। आप ऑक्यूपेशन क्या करते हो आप, मैं अदर पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे नीचे आप लिख सकते हैं कि मैं क्या करता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ मैं एम्प्लॉय हूँ, मैं वर्कर हूँ या सिंपल वर्कर हूँ, कुछ भी लिख सकते हैं। मंथली इनकम आपने पैसों में लिखनी है तो आप अपनी मंथली इनकम लिख देते हो जी। 50,000 है जी मिसाल के तौर पे मेरी मंथली इनकम, ठीक है। अब नीचे जी बैंक डिटेल, ये बैंक डिटेल आपने लाजमन लिखनी होती है। अगर आपके पास बैंक डिटेल नहीं है, मिसाल के तौर पे आपका अपना बैंक अकाउंट नहीं है यहाँ पे जहाँ पे आप रह रहे हो जिस कंट्री में, तो मिसाल ये यहाँ पे पाकिस्तानी बैंक डिटेल नहीं लगेगी। ये जिस कंट्री में आप रह रहे हो उस कंट्री की बैंक डिटेल अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने किसी दोस्त की भी लिख सकते हो। तो मैं बैंक डिटेल फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं तो अभी एग्ज़ाम्पल के लिए बना रहा हूँ तो मैं लिख देता हूँ मिसाल के तौर पे ये बैंक है जी, ये उसका नंबर है जी, ठीक है जी। आगे बैंक लोकेशन कहाँ पे है, बैंक का IBN नंबर, अकाउंट नंबर इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर लिखना चाहे आप लिख सकते हो, ठीक है जी। ये अब यहाँ पे पहुँच गए जी फैक्ट्स के ऊपर। जी, जब फैक्ट्स पे आएंगे यहाँ पे है जी ये सारी इन्फॉर्मेशन, तो आपने यहाँ पे नीचे आना है। तो ये यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है, यहाँ से जिस कंट्री में आप रह रहे हो उस कंट्री में आपने सेलेक्ट करना है। मिसाल के तौर पे जी मैं रह रहा हूँ मलेशिया में, तो मैं मलेशिया सेलेक्ट कर लेता हूँ, मलेशिया। अच्छा, ये टेक्स्ट, अच्छा दूसरी बात ये है कि यहाँ पे आपने ऑप्शन सेलेक्ट करनी है A, B या C।
ABC ये कहते हैं जी आप जिस कंट्री में रह रहे हो उसका टैक्स कलेक्शन नंबर, नहीं टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर TIN वो है, उससे मुतल्लक है। तो अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, अगर जिस कंट्री में रह रहे हो वो आपको नहीं इशू कर रहे टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो आप ए सेलेक्ट कीजिएगा। इसका मतलब ये है कि जिस कंट्री में आप रह रहे हो उन्होंने आपको टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं दिया, तो लिहाजा आप एक सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो इसको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और आपने अगर आपके पास टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर है जहाँ पे आप रह रहे हो, तो फिर आप यहाँ पे टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर लिखोगे। ठीक है जी। अब यहाँ से नीचे आ रहिएगा, यहाँ पे ये है कि आप US के पर्सन हो, US पर्सन हो, नहीं जी। यहाँ फिर आपके पास कोई US के राब्ते हैं, कनेक्शंस हैं, US से आपका कोई ताल्लुक़ है, तो मेरा तो नहीं है तो मैं नहीं कर रहा हूँ। अगर आप हो तो आप येस कीजिएगा, आपका कोई ताल्लुक़ है तो आप येस कीजिएगा। आप ये एक्सेप्ट कर लीजिएगा टर्म्स एंड कंडीशन। जी, टर्म्स एंड इफ़ यू हैव US कनेक्शन प्लीज़ एक्सेप्ट दी US कनेक्शन पर्स, नहीं। तो फिर मैं नीचे आ रहूँगा, ये सारी इनकी टर्म्स एंड कंडीशन है, मैं वहाँ पे क्लिक नहीं किया है, देख लें ऊपर नीचे आ गया हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया है, ये इम्पोर्टेड था वो स्टार वाला, रेड स्टार वाला, तो मैंने नीचे क्लिक कर दिया। अब जी अकाउंट स्टेटमेंट आपको किस तरह चाहिए? आपको मंथली चाहिए, 6 माह बाद चाहिए, या फिर 15 दिन बाद चाहिए? मैंने मंथली कर दिया है ये। उसके बाद ये नीचे लिखा हुआ है, ये मेरी ईमेल है जो मैंने सबसे पहले ऊपर लिखी हुई थी, और नीचे ई स्टेटमेंट, यानी कि अकाउंट स्टेटमेंट आपका जो लेन देन होगा, जो अकाउंट की हिस्ट्री होगी या अकाउंट ने जो किया काम है इस मंथ के दरमियान, तो आपको वो मिलेगा ई स्टेटमेंट, यानी कि ईमेल के ऊपर आपको PDF फाइल मिल जाएगी। तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और आप यूज़ कर सकते हैं या सेव कर सकते हैं। अदर डिटेल, ये है जी अदर डिटेल में ये जी सोर्स ऑफ इनकम, यहाँ पे ये क्लिक कीजिएगा। सोर्स ऑफ इनकम मैं तो एक सिंपल सा बंदा हूँ, तो ये कह रहे हैं जी कोई भी आप सोर्स ऑफ इनकम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो अगर आपका बिज़नेस है, बिज़नेस पे कुछ कोई भी काम है आपका, उससे मतलब रेंटल इनकम है जी, बिज़नेस है मेरे पास, अदर पर्सनल सेविंग है, कुछ भी आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद ये है कि आप महीने में कितनी दफ़ा पैसे जमा कराओगे। मैं कहता हूँ कि मैं 4 दफ़ा जमा कराऊँगा। आप 5 दफ़ा, 8 दफ़ा, 10 दफ़ा कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। मैं 10 दफ़ा कर देता हूँ, आप कुछ भी कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। उसके बाद ये डिपॉजिट अमाउंट कितनी दफ़ा आप जमा कराओगे पैसे, मैं कह देता हूँ जी मैं 20,000 जमा कराऊँगा। आप जैसे भी आपका दिल करता है आप लिख सकते हो कि आप कितना कराओगे। विड्रा कितनी दफ़ा पैसे निकलवाओगे, विड्रा फ्रीक्वेंसी, मैं कहता हूँ जी मैं 10 दफ़ा निकलवाऊँगा। तो आप अपने मतलब पे लगवा लीजिए, मतलब कि आप अपने हिसाब से लगा लीजिएगा। विड्रा अमाउंट, कितनी अमाउंट आप बाहर निकालेंगे, तो जैसे ही आपका दिल करता है, तो जितना दिल करता है, मैं कहता हूँ जी मैं 1 लाख निकालूंगा, या जितना भी मेरा दिल करता है, तो आप लगा लीजिएगा अपने हिसाब से। अब ये सारा कंप्लीट होने के बाद सेंड OTP, यहाँ पे क्लिक करेंगे, सेंड OTP ऑन माय ईमेल। तो ये आपको एक छोटा सा कोड आपकी ईमेल पे भेज देगा, जो आपने नीचे लगाना है। यहाँ पे आपने कोड लगाना है यहाँ पे, और उसके बाद ये नीचे आपके ये जो ब्लैक डिब्बे के अंदर ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं वो आपने यहाँ पे लिखने हैं। अगर आप इनको नंबर को नहीं समझ रहे, नहीं पढ़ पा रहे कि ये क्या चीज़ है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है, तो ये नंबर चेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट आपको कोई और नंबर आ जाएगा ईजी आसान पे, तो आपने इसको नीचे टाइप करना है। तो इसके बाद इनको कन्फर्म करना है, ये 2 ऑप्शनों को, तो इनको अब कन्फर्म करना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। चलें जी, मैं करता हूँ सेंड OTP। तो जी यहाँ पे हम OTP लगाएंगे। ये मेरी OTP है, ये मैंने OTP ऐड की है जी। ये OTP से नीचे ये मैंने कोड लगाया जो कि ब्लैक डॉट में लिखा हुआ है, यानी कि ब्लैक बॉक्स में लिखा हुआ है ZLRMMPR, ये मैंने लगा दी है। उसके बाद ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन को मैंने एक्सेप्ट कर लेना है, और उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे मैंने सबमिट पे क्लिक किया, और उसके बाद मैंने फिर सबमिट पे क्लिक किया, और ये सबमिट हो गया जी। थैंक यू, ये सारा कुछ हो गया। कंटिन्यू करना है आपने, नेक्स्ट पेज पे चल जाना है।
नेक्स्ट पेज पे जब जाते हो तो ये कुछ रिक्वायरमेंट्स करता है। ये जी रिक्वेस्ट नंबर आपका ऊपर आ गया हुआ है, तो इसको कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे जाना है। नेक्स्ट पेज पे वो कुछ रिक्वायरमेंट्स करेगा, ये चीज़ें चाहिए। तो उसके अंदर चीज़ें ये हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल, हाँ, इसको लिस्ट ऑल रिमेनिंग अटैचमेंट पे क्लिक कर देना आपने। तो जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे तो वो चीज़ें, वो जो तस्वीरें मांगेगा, मिसाल के तौर पे NICOP वगैरह और शनाख्ती कार्ड वगैरह इस तरह की, पासपोर्ट वगैरह की, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो ये देखें जी, सबसे पहले तस्वीर मांग रहा है जी, वहाँ पे क्लिक किया, NICOP की तस्वीर है, मैं NICOP की तस्वीर दे देता हूँ इसे। और यहाँ पे एक चीज़ मैं वादे कर दूँ, जहाँ पे जो फ़ाइल अपलोड होगी वो 2.5 MB से ज़्यादा ना हो, 2.5 MB से ज़्यादा फ़ाइल का साइज़ ना हो। अगर आपने इससे ज़्यादा फ़ाइल साइज़ है आपके पास, यानी कि आपने कैमरे से जब तस्वीर खींचते हो तो उसका साइज़ थोड़ा बड़ा होता है, तो 2.5 MB से बड़ा जब साइज़ है तो फिर इसके लिए आप ये करोगे कि उस तस्वीर को आपने जो खींची है उसको किसी को भी व्हाट्सअप कर दो। जब वो दोबारा आपको व्हाट्सअप तस्वीर भेजेगा तो वो उसका साइज़ कम हो चुका होगा, तो आपको कन्वर्ट वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आप ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगी। जब व्हाट्सअप में तस्वीर जाएगी दोबारा वो बंदा वापस भेजेगा तो वो ऑलरेडी कन्वर्ट हो जाएगी। तो जी इसके लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं उससे सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने अपनी शनाख्ती कार्ड की या NICOP की या POC की आपने फ्रंट की एक तस्वीर लेनी है। दूसरी तस्वीर उसके बैक साइड की लेनी है। और तीसरी जो चीज़ है, ये ओरिजिनल स्कैंड कॉपी ऑफ द फर्स्ट पेज ऑफ द पासपोर्ट। आपने पासपोर्ट की जो तस्वीर वाला हिस्सा है, पहला पेज, उसकी तस्वीर लेनी है। आपके पास कोई भी पासपोर्ट है किसी भी मुल्क का जो आप रखते हो उसकी आपने तस्वीर लेनी है। नंबर 4, ओरिजिनल स्कैन कापी ऑफ सेकंड पेज ऑफ पासपोर्ट के दूसरे सफ़े की आपने तस्वीर लेनी है। प्रूफ ऑफ NRP स्टेटस, इसमें ये होगा कि यहाँ से इस पाकिस्तान से आप एग्ज़िट हुए तो जो स्टैंप लगी हुई है आपकी पाकिस्तान इमिग्रेशन की तरफ से, तो उसकी तस्वीर आपने जो है ना वो अपलोड करनी है। प्रूफ ऑफ प्रोफेशन, आप क्या काम करते हो, इसमें यह है कि आपका जो भी वर्क वीज़ा है, जो भी जिस तरह का वर्क वीज़ा है, तो उसका आपने फ़ोटो अपलोड करनी है। तो स्पेसिमेन सिग्नेचर कार्ड 1, ये इस तरह है कि आपने एक सिग्नेचर बनाना है। आपने एक कागज़ के ऊपर लिखना है स्पेसिमेन सिग्नेचर कार्ड, ये बिल्कुल इसी तरह लिखना है, SPECIMEN स्पेस SIGNATURE स्पेस CARD, जिस तरह लिखा हुआ है। स्पेसिमेन सिग्नेचर कार्ड लिख के नीचे लिख दे मिज़ान रोशन डिजिटल अकाउंट, उससे नीचे अपना नाम लिखे, उससे नीचे अपनी सिग्नेचर कर दें। ये तस्वीर एक आपने लेके अपलोड करनी है। ये कागज़ किसी भी सफ़ेद कागज़ पे इस तरह बना के तो आप तस्वीर अपलोड कर दो। नंबर उसके बाद नीचे है जी लाइव फ़ोटो, ये इस पर आप क्लिक करोगे आपका कैमरा ऑन हो जाएगा, आपने अपनी तस्वीर अपलोड करनी है। सोर्स ऑफ इनकम, इसमें यह है कि आपने बताना है कि आप क्या काम करते हो, तो आपने जो सैलरी स्लिप है जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो वो सैलरी स्लिप आपने उसकी फ़ोटो लेके तो अपलोड कर देनी है। तो जी ये मामला सारा कुछ। जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट करते हो 24 घंटे से लेकर 48 घंटे के अंदर आपका अकाउंट बन जाएगा। हाँ, अगर मज़ान बैंक को कभी मज़ीद चीज़ें चाहिए हों तो वो आपको ईमेल पर्सनली करेगा। उस ईमेल के अंदर वो लिंक भी देगा, जिस लिंक पे आप क्लिक करते हुए आप मेन पेज पे जंप कर जाओगे जहाँ पे आपने अपने डॉक्यूमेंट्स पुट करने हैं। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, बहुत ईजी प्रोसेस है। किसी किस्म की समझ ना लग रही हो, कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम हो, आप मुझसे ईमेल पे बात कर सकते हो, आप मुझे कमेंट्स में बात कर सकते हो, कोई सवाल पूछ सकते हो। बाहर बैठे किसी भी मुल्क से रोशन डिजिटल अकाउंट में पैसे कैसे ट्रांसफ़र किए जाएंगे, जो के पैसे बाद में आपके पाकिस्तानी अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाएंगे, ये क्या प्रोसेस है, इसके ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा, मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरी इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगे कमेंट्स कीजिएगा। किसी किस्म की कोई बात पूछनी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हो। और एक और चीज़, खुद पे यकीन रखिएगा, आप कर सकते हो। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।